आज हम एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं परेशान करने वाले मुद्दे की तह में जा रहे हैं। एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान में कर्ज के जाल और इंसानी जिस्म के अंगों के अवैध कारोबार के बीच एक बहुत ही खौफनाक रिश्ते से पर्दा उठाया है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और शायद झकझोर देने वाला सवाल पूछते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि कोई इंसान अपने जिस्म का एक हिस्सा बेचने पर मजबूर हो जाए? इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही तकलीफदेह भी है। ये कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, ये तो मजबूरी है। कर्ज और बेइंतहा गरीबी की मजबूरी। और यही वो हकीकत है जो इस पूरे अवैध कारोबार की बुनियाद है। तो आइए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने एक ऐसे मानवाधिकार संकट से पर्दा उठाया है जो दिखाता है कि कैसे कर्ज का बोझ लोगों को अपने जिस्म का हिस्सा बेचने के एक अंधेरे रास्ते पर धकेल रहा है। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इस पूरे शोषण की जड़ में ना एक खास तरह का सिस्टम काम करता है। तो चलिए पहले उस सिस्टम को समझते हैं जो लोगों को इस खतरनाक जाल में फंसा देता है। इस सिस्टम को कहते हैं पेशगी। अब ये पेशगी क्या है? देखिए, इसमें होता यह है कि मजदूर को काम शुरू करने से पहले ही कुछ पैसे एडवांस में दे दिए जाते हैं। अब सुनने में तो ये शायद एक मदद की तरह लगे, है ना? लेकिन असलियत ये है कि यहीं से शोषण का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले एक मजदूर पेशगी लेता है, मतलब एक एडवांस कर्ज। फिर वो इस कर्ज को चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, उसे मजदूरी इतनी कम मिलती है कि कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है और मजदूर उस जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पैसों के लेन देन का मामला नहीं है। रिपोर्ट इसे साफ साफ बंधुआ मजदूरी कहती है, मतलब आज के ज़माने की गुलामी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। अब सवाल उठता है कि ये जो बंधुआ मजदूरी है, ये अवैध अंग व्यापार से कैसे जुड़ जाती है? यहीं पर एक मजबूर इंसान की बेबसी और एक अपराधी की बुरी नज़र का एक खौफनाक गठजोड़ बनता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब जाता है तो क्या होता है? वो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से एकदम कमजोर हो जाता है। उसके पास न तो कोई ताकत बचती है, न ही कोई दूसरा रास्ता नजर आता है। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं मानव तस्कर। उन्हें ऐसे ही लाचार लोगों की तलाश होती है जो उनके लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। ये एक सीधा कारण और परिणाम का खेल है। तो ये तस्कर काम कैसे करते हैं? उनका तरीका बहुत साफ है। वो ऐसे मजदूरों को ढूंढते हैं जो कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं। फिर उन्हें पैसों का, कर्ज से आज़ादी का एक झूठा सपना दिखाते हैं। और फिर उन्हें अपना एक गुर्दा बेचने के लिए या तो बहला फुसला लेते हैं या फिर मजबूर कर देते हैं। मतलब उनकी मायूसी को ही एक सौदा बना दिया जाता है। लेकिन यह समझना गलत होगा कि यह काम सिर्फ एक दो लोग करते हैं। नहीं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है जो इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यापार से मोटा पैसा कमाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस नेटवर्क में कई तरह के लोग हैं। एक तरफ तो बिचौलिए और एजेंट हैं जिनका काम ही है ऐसे शिकार ढूंढना। दूसरी तरफ स्थानीय रसूखदार लोग हैं जो अपनी ताकत से इस पूरे गोरख धंधे को छुपाते हैं। और कई बार तो उन फैक्ट्रियों या भट्टों के लोग भी इसमें शामिल पाए जाते हैं जहां ये बंधुआ मजदूर काम करते हैं। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है। इसकी जड़ें हमारे समाज और सिस्टम में बहुत गहरी धसी हुई हैं। इस रिपोर्ट का जो सबसे जरूरी निष्कर्ष है वो ये है कि सिर्फ नए या और सख्त कानून बना देने से ये समस्या खत्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जब तक हम असली वजहों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये अपराध किसी न किसी शक्ल में सिर उठाता रहेगा। तो फिर वो असली वजहें हैं क्या? रिपोर्ट के हिसाब से 4 बड़ी चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, देश में बड़े पैमाने पर फैली हुई गरीबी। दूसरा, ये पेशगी वाला शोषण का सिस्टम। तीसरा, समाज में मौजूद गहरी आर्थिक और सामाजिक नाइंसाफी। और चौथा, मजदूरी का वो पूरा ढांचा जो खुद ही शोषण को जन्म देता है। और आखिर में रिपोर्ट का ये एक बयान पूरी बात का सार है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ कानून से बात नहीं बनेगी। असली समाधान तो आर्थिक अन्याय को खत्म करने में है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो हम इस चर्चा को यहीं पर एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी, कर्ज और शोषण का ये जो खतरनाक चक्र है, इसे आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।